प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रहा होगा। तो हम भाई लोग यहाँ पे देख रहे हैं मैथ का सेट 7 है ना, और 13 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एएलपी का। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। सब लोग रेडी हैं? तो सबसे पहले भाई लोग बता दीजिएगा कि मेरी आवाज पिक्चर आप तक पहुंच रहा है या नहीं। बहुत कम समय में बहुत बेहतर ढंग से है ना ये सेट को हम देखेंगे। आ चुकी है आपके बीच। इससे पहले 1 से लेकर 6 तक आपको रिकॉर्डेड क्लास मैंने रिकॉर्ड करके लगा दिया था, और 7 से हम लाइव दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्लास गैप नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ गए। गुड इवनिंग सर, गुरुजी ने। तो सबसे पहले एक बताइए आप कि मेरी आवाज पिक्चर आप तक पहुंच रही है या नहीं, है ना, पिक्चर क्लीन है या नहीं। सबसे पहले कमेंट्स करके भाई लोग बता दीजिएगा ताकि आगे की क्लास हम बढ़ा सकें। ठीक है, ऋषि, हाँ, अनुजरा, यस। तो चलो भाई बिना समय गवाए आते हैं सीधे हम अपने क्वेश्चन पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे गप नहीं, सिर्फ यहाँ पे कहता है 48 और 54 का लसाअ लघुत्तम से बढ़कर क्या होगा, है ना, कहीं ना कहीं फैक्टर ग्रुप में दिया है। तो कुछ नहीं करो, यहाँ देखोगे तो 6 8 का 48 होता है, और यहाँ पे 9 का 54 होता है कि नहीं। और एलसीएम जो होता है दोस्त, है ना, जो एलसीएम होता है वो पहले दोनों में जो कॉमन है उसमें से एक उठा लो। क्लियर है? 6 को उठा लो। उसके बाद जो बच गया उसको भी, यानी 8, और उसके बाद कौन बच गया भैया? 9, इसको भी उठा लो। यही इसका एलसीएम होता है टोटल A to Z, लेकिन कॉमन है वो एक ही बार लिखना है, 6 8 9, है ना। कहीं ना कहीं ऑप्शन ये आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल केडीसी पीडीएफ बाई कैपिटल सर पर भेज दिए हैं आपको, इसका पीडीएफ क्वेश्चन का, और फिर डिस्कशन का पीडीएफ भी हम भेज देंगे। अतः अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में, है ना, लिंक डाला हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है पीडीएफ का, है ना, वहां से आप जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर देखिएगा, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आगे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। कहता है 6 वर्ष साल ब्याज की दर से इतना वर्षों में कुल धनराशि 834 रुपया हो जाता है। तो शुरुआत में निवेश किया गया, यानी कि अमाउंट हमसे पूछ रहा है, कोई बात नहीं। यहां पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले 6.1/2 यानी 13/2 वर्ष की बात कर रहा है। अगर आप यहाँ पे आर निकालोगे दोस्त तो कहोगे RT प्रतिशत, 6 गुना 13/2%। क्लियर है? तो कहोगे यहाँ पे 33-39%। कितना हो जाएगा दोस्त? 33-39%। तो 100 रुपया का अगर ब्याज यहाँ पे, है ना, SI निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, अगर 100 रुपया का ब्याज अगर 39 रुपया होता है तो सोचो कितना लौटाओगे? तो 100 + 39, यानी कहीं ना कहीं आप 139% लौटाओगे। लेकिन ये प्रश्न कह रहा है ना कि 834 रुपया लौटाता है, तो 139 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 834 रुपया। हमसे पूछता है इतना रुपया हो, कहता है इतना ब्याज पर इतना रुपया में कुछ धनराशि 800 रुपया हो जाती है। ठीक है, तो शुरुआत में निवेश किया गया यानी मूलधन हमसे पूछ रहा है, यानी 100% का मान निकाल दोगे। तो यहां से देखो कहीं ना कहीं, है ना, ये 6 बार में लगता है जा रहा है। देखो तो 9 का 54 के 4, बाकी 5, 13 का 78 और 5 83, यानी 6 गुना। तो इसका 6 गुना करो कितना हो जाएगा? 600 रुपया। यानी कहीं ना कहीं आपका उत्तर हो जाएगा ए। हमें लगता है ए बात भी आप समझ गए होंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़े आगे बढ़े। चलो, ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है और बहुत आसान सा भी। कहता है 12 मेज, विष्णु जो है 12 मेज और कुछ कुर्सियां, पता नहीं कितना कुर्सी खरीदा है, जो 5000 रुपया में खरीदा है। ठीक है, एक मेज का कीमत है 50 रुपया। तो एक बताओ, एक मेज का कीमत 50 रुपया और 12 मेज खरीदा है, तो मेज कितना हो गया भैया? तो कहोगे 12 गुना 50 यानी 600 रुपया का मेज खरीदा है। यहां तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। यहां पे कह रहा है कि 12 मेज खरीदा है और एक मेज की कीमत है 50 रुपया। अब यहां पे ये भी कहा था कि 12 गो मेज या कुछ कुर्सियां खरीदा था 5000 रुपया में। टोटल कितना खरीदा किया था? 5000 रुपया, है ना। अब 5000 रुपया में से तुम निकाल लिया कि 12 × 5 = 60, 600 रुपया का वो मेजे खरीद लिया है, यानी 600 रुपया तुम माइनस कर दोगे तो ये बच जाएगा 4400 रुपया। 4400 रुपया का क्या खरीदा होगा भैया? तो कहोगे कुर्सी खरीदा होगा। नहीं, क्या खरीदा होगा? कुर्सी। अब यहाँ पे ये भी यहाँ पे दे रखा है ना कि एक कुर्सी का कीमत है 40 रुपया, तो कितना कुर्सी खरीदा होगा, है ना, कुल कुर्सी कितना खरीदा होगा ये बता दो हमको। तो यहाँ पे कहोगे भैया कि एक कुर्सी का कीमत अगर है 40 रुपया, टोटल 44 रुपया का खरीदा है, तो 4400 रुपया में 40 से भागा दे दो, कहीं ना कहीं 110 कुर्सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 110 कुर्सी खरीदा होगा। हमसे पूछता है कि कुर्सी की संख्या और मेज की संख्या का अनुपात क्या है ना। तो कुर्सी खरीदा भैया 110 गो और मेज खरीदा यहां दिया हुआ है के गो 12 गो। तो यही तो रेशियो हुआ। काटोगे तो कहोगे 55 दूनी
और ये हो जाएगा 6 दूनी यानी 55:6 यानी कि बी ऑप्शन मेरा क्या होगा, सही होगा। क्लियर है कुंदन कुमार बी यहां तक। आगे देखो तीसरा के बाद चौथा नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, सबका बी है, बहुत बढ़िया बात है। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ना। हाउस ऑफ पाइप का क्वेश्चन है। पाइप ए भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है। ये भैया ए है जो इसको 28 घंटे में क्या करता है, खाली कर सकता है। आगे बोलता है जबकि पाइप बी खाली टैंक को 35 घंटे में भर सकता है। यहां पे बी जो है 35 घंटे में दोस्त भर सकता है। आगे बोलता है भरे टैंक से आराम करते हुए, यानी टैंक पूरा क्या है, भरा हुआ है, एकांतर रूप से, एकांतर का मतलब हुआ पहले ए तो फिर बी, पाइप ए और बी एक एक घंटे के लिए चालू किया जाता है, तो टैंक को खाली करने में कुल कितना समय लगेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको पता है ना क्या निकालते हैं, कुल, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त, 140। अब यहां पे 1 घंटे का काम या इफिशिएंसी उसको कह सकते हो, इससे भागा देकर निकलता है, कितना आएगा भैया, तो माइनस का 5, ये आ जाएगा 4, यानी ए 1 घंटा में 5 टैंक खाली करेगा, अब बी 1 घंटा में 4 टैंक खाली करेगा। मेरा प्रश्न यहां पे है कि एकांतर रूप से यानी बारी बारी से ए और बी को अगर 1-1 घंटे के लिए खोला जाए तो पूरा टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा, है ना। तो पहले ए को फिर बी को, यानी हमको निकालना चाहिए यहां पे सीधा सीधी 2 घंटे में भरा गया टैंक कितना भरेगा, ठीक है, खाली किया गया, नहीं 2 घंटे में खाली किया गया टैंक। तो देखो ये 5 को खाली करेगा पहला घंटा में, तो दूसरा घंटा में भी क्या करेगा, 4 को भर देगा, तो नतीजा 1 को खाली होगा, यानी 2 घंटा में 1 टैंक दोस्त क्या होगा, खाली होगा। 2 घंटा में 1 टैंक खाली होगा। तो हमको कहता है कितने घंटे में पूरा टैंक खाली हो जाएगा। तो एक चीज यहां पे गौर करने वाली बात है कि पहला घंटा ए तो दूसरा घंटा बी, फिर तीसरा घंटा ए तो चौथा घंटा बी, यानी ए स्टार्ट कर रहा है तो अंतिम घंटा जो होगा, अंतिम घंटा है ना, वो ए ही चलेगा। कौन चलेगा, ए चलेगा, और ए 5 टैंक क्या करेगा, खाली करेगा। यानी कि यहां से 5 पहले तुम माइनस कर लोगे, कितना बच जाएगा, 135 टैंक। कितना, 135 टैंक को निकालो, क्योंकि अंतिम घंटा तो ए को चलना है जो 5 टैंक खाली कर देगा, यानी 135 टैंक को भरने में कितना समय लगेगा ये निकालो। तो ये दोनों और 135 से गुना करना दो, इधर इधर, तो तुम कहोगे यहां पे कि 135 दूनी 5 270 घंटे में 270 घंटे में 35 टैंक खाली कर देगा। और फिर इसके बाद अगला घंटा ए चलेगा दोस्त, 5 वो टैंक और खाली कर देगा, है ना, तो हो जाएगा 140 टैंक, यानी टोटल समय लग जाएगा कितना, 271 घंटा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है ना, गौर करिएगा इसको, ठीक है। सर मैं सॉल्यूशन के रिकॉर्डेड बैच लिया था, 80 डेज बाकी था। अब यहां पर देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कहता है पीटर और प्रीति की आयु के बीच का अंतर 5 वर्ष है, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 व्यक्ति के बीच उम्रों का अंतर हमेशा कांस्टेंट रहता है। उन्होंने 35 वर्ष पहले, यहां पे गौर करिएगा, उन्होंने 35 वर्ष पहले एक दूसरे से शादी की, तब पीटर की आयु का 4 गुना प्रीति के आयु का 5 गुना के बराबर था। यानी यहां पे अगर ऐसे कहें हम कि ये पीटर है और ये प्रीति है, अगर इसका उम्रों का अनुपात निकालें तो पीटर के आयु का 4 गुना यानी 4 गुना पीटर, और प्रीति के आयु का 5 गुना यानी 5 गुना कौन होगा, प्रीति होगी। नहीं तो अगर पीटर और प्रीति का अनुपात निकालेंगे तो उल्टा का अनुपात यानी 5 अनुपात क्या हो जाएगा दोस्त, 4 हो जाएगा। अब यहां से एक बात गौर करोगे, या तो हल भी कर सकते हो या ऑप्शन से बना सकते हो, दोनों तरीका आपके पास है, ठीक है। अगर ऑप्शन से बनाना चाहे तो हम कैसे बनाएंगे, तो हमसे पूछता है उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो वर्तमान आयु का योग कितना होगा, 5 और 4 9 का मल्टीपल होगा, 9 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। लेकिन ये कब का आयु है, तो यहां कहा कि 35 वर्ष पहले उनकी शादी हुआ था, उस समय पीटर और प्रीति का अनुपात था 5:4, यानी कि 35 वर्ष पहले की आयु हुआ ये, है ना। और ये अब का खोज रहा है, यानी कि ऑप्शन में अब का दिया हुआ है, तो 35 वर्ष पहले जाओगे तो यहां भी 35 माइनस करना दो, 35 वर्ष पहले का आयु निकल ना गया ये। अब यहां पर देखो कि इसमें से कौन 9 का मल्टीपल है, कैसे निकालोगे, बहुत आसान सा तरीका है ना। 5 6 में से 8 गया, नहीं 9 से नहीं कटेगा। यहां देखो 2 5 में से 2 गया -3, ये भी नहीं कटेगा। यहां देखो 7 आई हो गया 8, है ना, 7 35 वर्ष में, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हम मिस्टेक कर दिए दोस्त, यहाँ पे ध्यान देना। 35 वर्ष पहले जाओगे तो 35 वर्ष पहले दोनों ना होगा, पीटर और प्रीति दोनों का उम्र कमेगा, तो 35
पीटर और 35 प्रीति, तो 35 दूनी 70, सॉरी 70 कमेगा दोनों, नहीं 70 70 क्या हो जाएगा, दोनों कम जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 70 कमा लो तो ये हो गया 35 वर्ष पहले का आयु, ये भी हुआ 35 वर्ष पहले का, 5 और 9, तो इसका मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ देखो 6 में से 7 गया -1 नहीं कटेगा, 8 आ जाएगा यो। यहाँ देखो 2 में से 7 गया -5, ये भी 9 से नहीं कटेगा। यहाँ देखो 5 2 7, 7 में से 7 गया 0, बिल्कुल 9 से ये कट रहा है। यहाँ देखो 2 2 4, 4 में से 7 गया -3, ये भी 9 से नहीं कटेगा। यानी सिर्फ 9 का मल्टीपल 35 वर्ष पहले वाला आयु में 115 ईयर आया, जो मेरा उत्तर होगा। और अगर बनाना होगा तो बनाना भी बहुत आसान था। ये टेक्निक इसलिए दे दिए क्योंकि कभी भी, है ना, टेक्निक जब रहेगा आपको तो आराम से लगा लीजिएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर देखो कहता है दोनों के उम्रों का अंतर है 5 वर्ष का, और दो व्यक्ति के बीच उम्रों का अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर आज हम आपसे 5 वर्ष बड़े हैं तो 35 वर्ष पहले भी 5 वर्ष बड़े रहे होंगे। यहां देखो कितना बड़ा है, कहोगे अनुपातिक 1 बड़ा है, लेकिन यहां कितना बड़ा बता रहा है, 5 वर्ष, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू कितना हो गया दोस्त, 5 वर्ष। अब यहां पे दोनों की उम्रों का योग, तो 5 4 9, तो 9 का वैल्यू कितना हो गया, 45 वर्ष। ये कब का निकला, तो ये 35 वर्ष पहले का निकला, 35 वर्ष पहले का निकला, क्योंकि शादी के समय का उम्र है, नहीं, शादी के समय का उम्र है, शादी हुआ था 35 वर्ष पहले, 35 वर्ष पहले हुआ था। तो अब सोचो कि 35 वर्ष पहले दोनों 45 वर्ष का था, तो अब कितना का होगा, तो भैया 35 प्रीति और 35 पीटर, यानी 35 दूनी 70, दोनों क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि 35 वर्ष पहले इतना था, तो अब आएगा तब 35 दोनों बढ़ेगा, यानी 70 बढ़ जाएगा, तो कितना होगा, 7 4 11 115, यानी आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी सही होगा। तो मेथड से भी बना सकते हो, ऑप्शन से बना सकते हो, दोनों तरीका आपके पास है। ठीक है भाई, किन्हीं को दिक्कत है तो बता दीजिएगा, किन्हीं को दिक्कत है तो भाई लोग बता दीजिएगा, और अगर बढ़िया लगता है तो एक बार कमेंट्स करके भी बता दीजिए। कहता है एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 41 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 720 वर्ग सेंटीमीटर, इसका विकर्णों की लंबाई का योग क्या है। अगर बनाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे, अगर आपको पाइथागोरस ट्रिक का आपको कंसेप्ट है तो बहुत आराम से बना लोगे। देखो यहाँ पे समझो पहले क्वेश्चन को, है ना, ये हमारा एक समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है, इसका विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ये आपको पता है। अब यहां पे कहा कि समचतुर्भुज की एक भुजा है 41 सेंटीमीटर, मान लो ए वाला 41 सेंटीमीटर है। आगे यहां पे यह भी बोलता है कि इसका एरिया है 720, यानी इसका एरिया है 720, तो ये भी आपको पता होने चाहिए कि समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण खींचोगे ना तो 1 2 3 4 त्रिभुज बनता है, और चारों त्रिभुज का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। यानी पूरा का अगर 720 है दोस्त, तो 4 से भागा दोगे आ जाएगा 180, यानी प्रत्येक त्रिभुज का एरिया 180 180 180 180 होगा, ये भी आपको पता होने चाहिए। चलो, हमको इतना ही जानकारी है, फिर फार्मूला लगाकर इसको हल कर सकते हो, लेकिन हमको भैया फार्मूला नहीं लगाना, हमको पाइथागोरस ट्रिक पर जाना है। पाइथागोरस ट्रिक में कहता है कि अगर ये विषम हो, यहाँ पे विषम वाला हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, अगर विषम हो तो विषम का पाइथागोरस ट्रिक आपको पता होगा, नहीं होगा तो याद रखिएगा n, है ना, फिर होता है n स्क्वायर माइनस 1/2 दूसरी भुजा, तीसरी भुजा यानी कि कर्ण होता है n स्क्वायर प्लस 1/2, ये वाला कर्ण को इंडिकेट करता है, ये दोनों लंब आधार को इंडिकेट करता है ना। अगर विषम की स्थिति में पाइथागोरस ट्रिक निकालोगे तो ये आपको होगा। अब यहाँ पे ये भुजा दिया हुआ है, 90 के सामने वाली भुजा नहीं, कर्ण दिया हुआ है, कितना भैया, तो कहोगे 41 दिया हुआ है, कितना 41, तो इसका मान तो 41 हो गया ना, कहोगे हाँ बिल्कुल, कर्ण का मान 41। अब यहां से देखोगे तो n स्क्वायर प्लस 1 बराबर 82, तो एक उधर फेंकोगे तो n स्क्वायर बराबर 81, तो n बराबर 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आई बात समझ में या नहीं आई। अब अगर दोस्त n का मान 9 हो गया, तो यानी ये भुजा 9 हो गया, ये भुजा 9 9 81 में से 1 गया, 80/2 यानी कि 40 हो गया, ए वाला तो आपको 41 है ही, तो तीनों भुजा पता हो गया पाइथागोरस ट्रिक से। लेकिन जांच करना बहुत जरूरी है, नहीं, अगर हम एक भुजा को 9 मानते हैं, ठीक है, ये 9 हो गया तो ये भी 9 होगा, और ये आपको कितना 40, ये 40 मानते हैं तो ये भी आपको कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। लेकिन जांच करना बहुत जरूरी है। कैसे जांच करोगे, तो ये समकोण त्रिभुज का एरिया होता है लंबवत भुजा गुणनफल का आधा, तो 9 4 360 का आधा 180, तो एरिया आ ही रहा है, बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा है इसके विकर्णों के लंबाई का योग भैया बता दो, है ना, तो लंबाई का योग बता दो, तो कितना हो गया विकर्ण, 9 9 18, और दूसरा विकर्ण 40 40 80, कितना हो गया यार,
कहोगे 98, है ना। इतना भी नहीं करोगे, अगर कंसेप्ट रहेगा तो और झटके में बना लोगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये तो समझाने में इतना मैंने आपको लिखा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया या नहीं आया, है ना। येस या नो, बाई या एन, आप लिखिए, है ना। कमेंट में थोड़ा लिख बताइएगा बाई या एन, समझ में आया या नहीं आया, जल्दी कमेंट्स बताओगे, ठीक है। सर रीजनिंग का भी, हाँ भैया अभी 6 दिन से आपको कंटिन्यू क्लास किए हैं, आज 7वां क्लास है जो लाइव दे रहे हैं, है ना। अकेले हम सेटअप किए हैं, अकेले पीपीटी बनाए हैं, अकेले कैमरा सेट करके आपके बीच में लाइव आए हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारा चीज हम करवाऊं, है ना। सर डेली मॉक टेस्ट रीजनिंग भी करवा दीजिए, बताइए समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया या आया। अगर सम हो, है ना, सम भुजा हो तो उसका पाइथागोरस कैसे निकलता है आप कमेंट्स में लिख के बताइएगा। अगर जिनको नहीं जानकारी है तो यूट्यूब पर पाइथागोरस बाई कैपिटल सर सर्च करिएगा तो वीडियो आ जाएगा, दोनों को बहुत बढ़िया से हम समझाए हैं, और उससे एक क्वेश्चन रेलवे में पक्का आपको आने वाला है। तो उस वीडियो को 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखो, ऋषि नहीं समझ में आया तो यूट्यूब पर अभी बता दिए हैं, आप जरूर देख लीजिएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को, है ना, ये क्वेश्चन भी रेलवे का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है दोस्त, है ना। अक्सर हाँ दशमलव का खेल वाला पूछता है वो। थोड़ा सा यहाँ पे गौर करोगे, यहाँ पे तो ये कहीं ना कहीं 493 भागा 29 बराबर 17 दिया है, और दशमलव छोड़ के पढ़ो तो 493 भागा 17 का मान क्या होगा। तो देखो 17 को इधर लाओगे तभी भागा होगा, 29 उधर चल जाएगा बराबर में। तो इस क्रम में अगर इसको बदलना चाहोगे तो लिख सकता है 493 भागा 17 बराबर 29। बोलो येस या नो, लिख सकता है कि नहीं। आपसे क्या पूछा है कि 493 भागा 0.0017 का मान क्या होगा, है ना। ये बैंक का भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन था, अब रेलवे का भी फेवरेट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे बनाओगे, अंक सेम है ना, सिर्फ दशमलव का खेला है। तो देखो बहुत आसान सा टेक्निक आपको बता रहे हैं, इसमें दशमलव के बाद अंक गिनो। तो कहोगे भैया एक भी नहीं है, नीचे से, हमेशा नीचे से बनाना है, यहां पे ध्यान देना। हम तरीका बता रहे हैं, ऐसे तो 1 सेकंड में बना लोगे तुम, है ना, लेकिन हम तरीका बता देते हैं, है ना। इसमें दशमलव के बाद एक भी अंक नहीं तो 0, माइनस ऊपर में दशमलव के बाद एक भी अंक नहीं तो 0 बराबर क्या हो गया दोस्त, 0 हो गया। कहीं अंक रह सकता है कि नहीं रह सकता, यहां पे नहीं है, लेकिन तरीका हम बता रहे हैं आपको। यहां देखो नीचे से चलना है, 1 2 3 4 अंक है ना, माइनस 1 2 अंक है, कितना आ गया दोस्त, कहोगे 2, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, नीचे वाला में से ऊपर वाला घटाना, हमेशा नीचे से। तो 2 में से 0 गया, क्या कहोगे दोस्त, 2, कितना आ गया 2। अगर प्लस आया, प्लस 2 आया या प्लस 3, इनमें प्लस में आया तो फिर इसके बाद 0 बैठेगा। यानी इस कहने का मतलब यह है कि इसका मान क्या होगा, तो इसका मान तो यही वाला 29 तो होगा ही, लेकिन +2 का मतलब इसके बाद 2 को 0 होगा, ठीक है। और अगर ये -2 रहता, इसका मतलब माइनस आने का मतलब -2 रहता तो इधर जाता, है ना, उतना अंक के बाद दशमलव बैठता। अब +2 है भैया तो इधर जाएगा, +2 हो +1 हो तो इधर जाकर उतना शून्य बैठेगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, है ना। ये क्वेश्चन आपको एयरपी में पूछा गया है, अपने असाइनमेंट से इस पर क्वेश्चन भी हम आपके लिए एक क्वेश्चन एग्जांपल के रूप में लाए हैं। अगर दिखाई दे रहा होगा तो इसको आप बनाने का प्रयास करिए, इसको सीख लीजिए, है ना। अक्सर हाँ पूछता है, अब बहुत झटके बनाने का तरीका सीखिए। देखिए यहां पे अगर गौर करिएगा दोस्त, तो दशमलव के बाद एक अंक 2 अंक हो गया, तो यहां पे कहोगे 2 - 0 मतलब कितना हो गया दोस्त, 2 हो गया। ये बात समझ में आ रहा है। इसमें दशमलव गिनो तो 1 2 3 4 अंक है, और ऊपर में 1 2 3 अंक है, कितना आ गया 1। रिजल्ट क्या आया दोस्त, तो हमेशा नीचे वाला से, यानी इसमें से 1 में से 2 को घटाओ, 1 में से 2 घटाओ, कितना आ गया, कहोगे -1। -1 आने का मतलब क्या हुआ, इनने जाएगा दशमलव, ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट आपका होगा, आपका ए वाला मान दिया हुआ था तो दशमलव इनने जाएगा। तो सोचो 1 अंक दशमलव इधर जाएगा तो आपका रिजल्ट क्या होगा, तो कहोगे 0.1 अंक इधर जाने के लिए यहां पे 0 देना होगा, फिर 7 1 7 8 होगा। देखो ऊपर में दशमलव यहां था, यहां पे था, नहीं यहां पे था, तो दशमलव 1 अंक इधर गया तो एक शून्य देकर दशमलव बैठा दिए। आई बात समझ में। दशमलव यहां -2 आता तो 2 अंक इधर जाता, +1 आता तो इधर दशमलव इधर जाता। आइए बात समझ में, बोलो हाँ या ना। नहीं आया, हाँ या ना, थोड़ा सा अगर पे चला सर मेंसुरेशन का, हाँ भाई पहले बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, येस या नो। देखो जब तक हम बताएं आप ना समझें तो मेरा मेहनत बेकार जाता है, फिर पढ़ाने से क्या फायदा, समय भी नष्ट हुआ, मेरा भी आपका भी। तो एक बार कमेंट्स करके बता दो ये क्लियर हुआ है आपको कि नहीं। यही क्वेश्चन ये वाला था, ऐसा आगे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, अतः ये क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करेंगे, तरीका को समझिएगा, 1 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, आसान हो जाएगा। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है भैया। ये कहता है लाल हरे गुलाबी टोकन वाले बैग में
लाल और हरे टोकन का अनुपात इतना है, गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात इतना है, तो हरे और गुलाबी का, किसका पूछ रहा है दोस्त, हरे और गुलाबी का अनुपात क्या होगा। हम आपको एक बात बताए थे, नहीं बताए थे तो यहां पे गौर करो, दिया हुआ क्या है, तो पहले हरा है तो हरा लिखो, यहां पे ध्यान दो, है ना, लाल और हरा, तो इसको पलट के लिखना तुम, हरा अनुपात लाल, ठीक है भैया, कितना हो गया, तो क्या दोगे, 12:5, 5:12 बोलता 12:5, ठीक है। अब उसके बाद आओ गुलाबी और लाल, गुलाबी लास्ट में है तो लाल अनुपात गुलाबी, हम समझा रहे हैं आपको, लाल अनुपात गुलाबी कितना दिया है, उलट के लिख रहे हैं, 7:15 है तो उलट रहे हैं हम, तो 15:7, यही अनुपात दिया हुआ है ना, अपनी भाषा में मैंने लिख लिया। क्यों लिखा, क्योंकि ए वाला अगर कॉमन हो जाए तो शुरू और अंत का अनुपात अगर निकालना है, जैसे हरा अनुपात गुलाबी, हरा अनुपात गुलाबी, तो दोनों अनुपात को हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो पहला अनुपात है 12/5 और गुना 15/7, यही ना करते हैं। अब हल कर देंगे, उत्तर जाएगा 5×3=15 यानी 36:7, ठीक है। ऐसे बराबर करके भी बहुत सा तरीका आपको बनाने का है, आप बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कई गो, ये तो 2 गो है, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो अनुपात दे देना, ऐसा रहे कॉमन ऐसे, तो शुरू अंत का अनुपात हमेशा सब अनुपात का क्या होगा, गुणनफल होगा। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको भी आप चाहें तो ऑप्शन से आप खींच सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो क्या आप लोग लाइक सेशन को किए हैं या नहीं किए हैं, किए हैं, चलो कोई बात नहीं। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब कहता है 5329 का वर्गमूल क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बनाने का बहुत सा तरीका है। वर्गमूल निकाल के भी कितना बनाएगा, इसका तरीका भी आपको हम बताए हैं, और थोड़ा सा ध्यान दोगे तो और आसानी से बन जाएगा। देखो यहां देखते हो तो 7 का वर्ग 9, हाँ भैया ये तो हो सकता है। 6 का वर्ग 36, अंतिम में 6 आना चाहिए, 9 है, ये तो आपका कतई नहीं होगा। होगा क्या, अरे भैया इकाई अंक 9 है, इसका वर्ग अंतिम में आएगा कभी 6, क्योंकि 6 का वर्ग करोगे तो 36 यानी 6, अंतिम में 6 आएगा, यहाँ पे अंतिम में क्या है, 9 है। यहां पर देखो 4 का वर्ग 16 यानी कि 6, अंतिम अंक 6 होना चाहिए था, नहीं, ये भी नहीं होगा। 3×3 9, ये उत्तर या तो ई होगा या ई होगा, क्लियर है। अब दोनों में कौन होगा, तो एक बार बताओ, यहां पे है 5329, ये क्या है 97, तो तुम्हें बताओ कि अगर 90 का वर्ग करते हो दोस्त, 90 का, तो 9 8100 होता है, 8100 होता है, जो इससे बहुत ज्यादा होता है। अब सोचो कि 90 का वर्ग इससे ज्यादा हो रहा है, तो 97 का वर्ग तो इससे और ज्यादा हो जाएगा ना, तो एक कतई नहीं होगा। तो आपका उत्तर कौन होगा दोस्त, डी हो जाएगा। ये तो आपका पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका देखो, है ना, दूसरा तरीका जो सब में लागू होता है, ये भी आपके लिए बहुत कामयाब मेथड है, जो बार बार बता रहे हैं आपको, है ना, रेलवे में पूछा है कई वो क्वेश्चन। दूसरा तरीका यह है कि आप 1 से लेकर 24 तक का वर्ग याद रखें, 1 से लेकर 24 तक का वर्ग अगर याद है तो अंतिम 2 अंक की मदद से आराम से निकाल सकते हैं। अंतिम में क्या है, 29 है, 29 किसका वर्ग करने पर आता है, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 29 किसका वर्ग करने पे आता है, तो कहोगे दोस्त कि 23 का वर्ग करते हैं ना, तो 529 यानी अंतिम 2 अंक 29 आता है। यानी कहीं ना कहीं इसका जो वर्गमूल होगा दोस्त, उसका अंतिम 2 अंक या तो 23 होगा, जिसका वर्ग आया अंतिम 2 29, या तो वो संख्या यानी कि 23 होगा, या 50 - 23 होगा, यानी कि 7, आई हो गया 37 नहीं 27 होगा, ठीक है, या फिर 50 + 23 होगा यानी कि 73 होगा, या फिर 100 - 23 होगा, है ना, यानी कि 77 होगा, ठीक है। इसके अलावे कोई तीसरा संख्या नहीं होगा, ठीक है। इसके आधार पे भी उत्तर आप आराम से निकाल सकते हो। तो इसका वर्गमूल कौन होगा, जिसका अंतिम 2 अंक 23 होगा, या 27 होगा, या 73 होगा, या 77 होगा। तो देखो तो, है ना, 77 नहीं है, 27 नहीं है, 23 नहीं है, कौन है भैया, 73 यहां पे है, 73 आपका उत्तर हो गया। अगर बाय चांस 2 ऑप्शन मिल जाए तो कैसे बनाएंगे, तो उसका भी हम YouTube पर वीडियो बनाकर वर्गमूल का स्पेशल डाल चुके हैं, जरूर देख लीजिएगा, टॉनिक के नाम से, रेलवे टॉनिक के नाम से। अब ये बताइए कि ये बात क्लियर हुआ कि नहीं, यस या नो। अब यहां पर देखो, है ना, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15, 20 में प्रत्येक से विभाज्य हो, है ना, यानी कि उसका पूरा वर्गमूल भी निकले और ये तीनों से विभाज्य भी हो। तो भैया मेथड पर हमको नहीं जाना, कभी भी विभाज्य यानी कि कटने वाला संख्या की बात करें ना, एलसीएम की बात करें ना, तो ऑप्शन पर जाने का प्रयास करो, बहुत आसानी से उत्तर निकल जाता है। जैसे इसमें देखो कौन है, 15 से
भी कटे। तीनों से विभाज्य का मतलब वो संख्या जो है जो भी होगा उत्तर वो 15 से भी कटे। अब 15 से कटे का मतलब होता है 3 5 15, यानी 15 में 3 और 5 दोनों है, तो वो संख्या 15 से कटेगा जो 3 और 5 दोनों से कटेगा। यानी कि उस अगर 15 से कट रहा है तो हो ना हो वो 3 से जरूर कटेगा, 5 से भी जरूर कटेगा। तो 5 से तो सब कट ही रहा है। 3 से चेक करके देखो, तो 3 से देखो 6 3 कट रहा है, 6 4 10 नहीं कट रहा है भैया, 4 4 8 9 कट रहा है, 9 4 13 नहीं कट रहा है भैया। 2 ऑप्शन तो आपको कट गया। अब ये दोनों की बात करो तो दोनों 5 से कट रहा है, 20 16 दोनों कट रहा है ना। 8 की बात करें तो अंतिम 3 है ना, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। यानी ये दोनों जो है ना दोस्त, ये तीनों संख्या से आपका कट रहा है। लेकिन हमसे क्या कहा था कि सबसे छोटी वर्ग संख्या, सबसे छोटी वर्ग संख्या बताओ ना, सबसे छोटी वर्ग संख्या बना पूछ रहा था। तो दोनों तो आ रहा है उत्तर, लेकिन सबसे छोटी चाहिए। तो भैया क्या ये होगा? नहीं होगा। छोटी तो ये है ना, आपका उत्तर ए हो जाएगा। हमें लगता है ए बात भी आप समझ गए होंगे, है ना। क्लियर है भाई? क्लियर है? नीतीश कुमार सॉरी सर क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, एक नजर कमेंट्स पर, एक नजर यहां होता है तो पूरा कमेंट्स हम पढ़ नहीं पाते हैं। अब यहां पे देखो, ऐसा क्वेश्चन कभी गुना करने पे आवे, कभी जोड़ने पे, कभी घटाने पे, कभी भाग देने पे, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता है। कहता है 20 प्राप्त करने के लिए 10.2/3, 10.2/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाए। पहले तो इसको तोड़ोगे तो 10 तो 32/3 हो जाएगा, ये तो बात समझ में आ रहा है। को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए? 1 मिनट हमको बताओ। 40 प्राप्त करने के लिए 120 को किस संख्या से विभाजित करना चाहिए? तो कहोगे 140 भागा क्या होगा, 120 भागा 40 30 से। 20 प्राप्त करने के लिए इसको किससे विभाजित करना चाहिए? तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ दिए कि 40 प्राप्त करने के लिए 120 को किससे विभाजित करना चाहिए? 120 को किससे विभाजित करना? तो कहोगे 120 भागा 40, है ना, इसको 120 भागा 40 से, यही ना कहोगे। तो वही क्वेश्चन तो हुआ। तो ई भागा ई, यानी कि 32/3 भागा कौन हो जाएगा भैया? 20 से विभाजित करना चाहिए। ये तो मेरा उत्तर होगा। तो देखो ये हम क्यों किए? ताकि दिमाग में गलती ना हो, आराम से पैटर्न बैठ जाए, क्योंकि ये दोनों कटने वाला संख्या मैंने चेक कर लिया, है ना। तो ऐसा कभी भी घुमा के क्वेश्चन पूछे तो ऐसे काट सकते हो तुम। इसको काटो, उत्तर आ जाएगा। कहोगे, है ना, 8 चौ 32, 5 चौ 20, यानी 8/15, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे। सर एनटीपीसी के लिए चैप्टर बताए थे आपको लाइव आकर, एनटीपीसी का हम क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसका हम पीपीटी बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, है ना। वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। पहले एक क्लास को कंटिन्यू होने दीजिए, ठीक है। अभी उसमें टाइम भी है आपका एग्जाम में भी। अभी ये देखो बढ़िया सा क्वेश्चन है, एक वृत्त चार्ट दिया है। इसमें कहता है कि मानव शरीर में खनिजों के वितरण को दर्शाता है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर यदि किसी व्यक्ति के शरीर में सभी वर्णित खनिज इतना हो, 1000 हो, टोटल खनिज कितना हो भैया? 1000, तो उसके शरीर में कैल्शियम की मात्रा क्या होगा? ये आपका कैल्शियम है, ये लिखा हुआ देखो, यही आपका कैल्शियम है जो लिखा हुआ है 40%, यही है। तो यही कहता है कि कैल्शियम की मात्रा बताओ। तो तुम ही बताओ कितना आसानी से निकाल लोगे। कैल्शियम की मात्रा क्या होगा? कहोगे टोटल तो था भैया 1000, है ना। टोटल खनिज शरीर में था 1000 और कैल्शियम 1000 में कितना है? 40%। तो 1000 का 40%, है ना। कहोगे परसेंट से 200 कट गया, 400 बच गया। ठीक है भैया, 400, यानी कि सी ऑप्शन। हमें लगता है ये बात भी आसानी से बना लिए होंगे। सर ऐप का आईडी का ईद का चांद निकले। हाँ भैया, हम तो ईद का चांद हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां पर देखो, सीमित 6 दिनों के बिक्री अभियान के दौरान अपनी यात्रा करने के लिए कुछ पैसे दिए गए। अब एक बताओ, है ना, समित को 6 दिन का वो टूर पर गया, बिक्री अभियान पर गया, ठीक है। के दिन के लिए? 6 दिन के लिए। और उसके लिए उसको कुछ पैसे दिया गया। हालांकि उसे अपने प्रवास को 4 दिन और बढ़ाना पड़ा, यानी 6 दिन के लिए गया, लेकिन वहां, है ना, 6 दिन में काम समाप्त नहीं हुआ, 4 दिन और बढ़ाया, यानी कि 6 और 4 10 दिन तक बाहर उसको रहना पड़ा, जिसके फलस्वरूप उसका औसत दैनिक यात्रा भत्ता 56 रुपया कम हो गया। 1 मिनट, अगर हम सुमित का मान लें कि दैनिक जो भत्ता था दोस्त, यानी कि 1 दिन का जो खर्च था वो मान लेते हैं कि 1 रुपया था। मैंने स्टार्टिंग में 6 दिन का जो प्लानिंग करके वो बाहर गया, तो 1 दिन का खर्च 1 रुपया के हिसाब से गया, और 6 दिन के लिए गया तो कितना पैसा ले गया होगा? तो कहोगे 6 1 रुपया लेके गया होगा।
आई बात समझ में? एक दिन का 100 रुपया मान लिए तो 6 दिन के लिए गया था तो कितना लेके गया होगा वो? 100 रुपया लेके गया होगा। लेकिन घटना क्या घटा कि बिक्री अभियान 6 दिन में पूरा ना हुआ, 4 दिन और बिक्री अभियान को क्या करना पड़ा? उसको बढ़ाना पड़ा, जिसके कारण दैनिक यात्रा भत्ता 56 रुपया कम हो गया। यानी 100 रुपया था जो हो गया 1 से माइनस 56 रुपया, इतना रुपया हो गया, है ना। दैनिक खर्च क्या हो गया? कमाना पड़ा उसको। अरे भैया इतना के हिसाब से पर डे खर्च करता और वो तो 6 दिन खर्च था, 6 दिन का खर्च था, अब उसको 10 दिन रहना पड़ रहा, उतने में 10 दिन रहना पड़ रहा है, तो पर डे का खर्च कमावेगा ना, तो वही पर डे का खर्च 56 रुपया कमाया, तो 1 माइनस 56 रुपया हो गया। अब एक बार बताओ, पहले उसको कुल पैसा कितना मिला? टोटल पैसा कितना था खर्च करने के लिए? 100 रुपया। इसके हिसाब से सोचो तो, है ना। तो यहां पे 4 दिन बढ़ाया, यानी कि 10 दिन रह रहा है यहां पे। अब पर दिन, प्रत्येक दिन 1 माइनस 56 खर्च कर रहा है, तो कितना खर्च करेगा 10 दिन में? कहोगे 10 इंटू 1 माइनस 56 रुपया खर्च करेगा, इतना रुपया खर्च आ रहा है। अब दोनों खर्च तो इक्वल है ना, तो इसको इक्वल कर दो ना, आपका आंसर आ जाएगा। तो कहोगे 6x माइनस बराबर 10x माइनस 560, या इसको कह सकते हो 4x बराबर 560, यानी कि x बराबर हो जाएगा 140। हमसे प्रश्न क्या किया है उसको देख लिया जाए। तो हमसे प्रश्न किया है कि शुरुआत में उसे कितनी राशि दी गई थी? तो शुरुआत में उसको 6x दिया गया था। कितना दिया गया था? 6x दिया गया था, है ना। तो x का मान यहां पुट कर दो तो हो जाएगा 6 गुना 140, यानी आपका हो जाएगा 84 840 रुपया। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि शुरुआत में वो 840 रुपया लेकर गया था, वही 840 रुपया, है ना, पर डे के हिसाब से 140 रुपया के हिसाब से खर्च करने का प्लानिंग किया था। लेकिन जब वहां पहुंचा तो उसको 4 दिन और दैनिक यात्रा बढ़ाना पड़ा, यानी 10 दिन रहना पड़ा। तो 10 दिन का मतलब हो गया कि पर डे 84 रुपया के हिसाब से रखा, तो 10 दिन में उसको खर्च हुआ 840 रुपया। आगे बढ़ो, ठीक है। 13 के बाद 14 नंबर का क्वेश्चन, है ना। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फिर भी परसेंट से भैया आपको क्या होगा? 2 शून्य कट जाएगा, 4 की 1, 520 21, इतना रुपया हो जाएगा, यानी 2160 रुपया हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है 2 संख्याएं 15:11 के अनुपात में है, यदि उनका मासा 13 हो तो संख्याएं बताएं। याद रखिएगा, या तो को प्राइम हो या मासा हो। को प्राइम हो, को प्राइम में, सॉरी ऐसे समझो इसको कि या तो को प्राइम हो या रेशियो हो, उसमें मासा से गुना करने पर संख्या निकलता है। यानी अगर ऐसा कर सकते हैं कि को प्राइम हो, को प्राइम हो, को प्राइम या रेशियो हो, कौन हो भैया? सरल रेशियो हो, तो उसमें मासा से गुना करने पे, उसमें महत्तम सवर्तक से मासा से गुना करने पर संख्या प्राप्त होती है। ये हमेशा याद रखना, संख्याएं मिलती है ना, संख्या प्राप्त होती है, ये बात आप याद रखना। तो यहां पे 2 संख्या का रेशियो दिया हुआ, उसका मासा 13, तो संख्या क्या है? तो गुना कर दो, तो 15 गुना 13 195 हो जाएगा, है ना। और दूसरा संख्या कौन हो जाएगा? तो 11 गुना 13 143 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो याद रखना, कभी भी को प्राइम हो यानी सह अभाज्य हो या रेशियो दिया हुआ हो और कहेगा उसका मासा इतना है, तो संख्या क्या होगा? तो मासा में, अनुपात में मासा से गुना करके संख्या निकल जाता है। इसको ऐसे भी आप देख सकता था, है ना, ऐसे भी देख सकता था। मासा दिया हुआ है, इसका मासा निकालो, कितना आएगा दोस्त? 1 आएगा। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 13। तो संख्या क्या होगा? तो पहला संख्या 15 होगा, तो हो जाएगा 15 गुना 13। और दूसरा संख्या क्या होगा? 11, तो 11 गुना 13 हो जाएगा। तो क्या किया तुम? यहाँ पे मासा से गुने तो किया, तो मासा से गुने तो किया रेशियो में, तो रेशियो में मासा से गुना करने पे कौन प्राप्त होता है? संख्या प्राप्त होता है। इतना करने की आवश्यकता हमें नहीं है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन, है ना, बहुत आसान सा ये भी क्वेश्चन। कहता है, दिया गया क्वेश्चन है कि इस प्रश्न का उत्तर देने कौन सा कथन पर्याप्त है कि एक झुंड में कितनी गाय काली है, यानी काली गाय की संख्या पूछ रहा है। चलो, इसके लिए 2 कथन दिया है कि किसका यूज करके हम ये बता पाएंगे कि टोटल काली गाय कितनी है। पहला, कुल 60 गाय है, उनमें से 40% काली है, तो बिल्कुल हमको दोनों चाहिए भैया। टोटल 60 गाय है, उसका 40% निकाल देंगे, कुल काली गाय निकल जाएगा। यानी 1 और 2 दोनों हमें
आवश्यक है उत्तर देने के लिए। दोनों कथन एक सा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अकेला कोई भी कथन पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल पहला सही होगा, क्योंकि कुल का 60 से भी तुम नहीं बता पाओगे कितना काला है, या उनमें से 40% काली है, केवल खाली ई रहता तब भी काली की संख्या नहीं निकाल सकता, दोनों रहेगा तभी निकाल पाएंगे हम। चलो, आसान सा क्वेश्चन था। अब यहां पर देखो तो क्वेश्चन नंबर 17, यहां पर समझने का प्रयास करते हैं कि 13 वर्ष पहले राम की आयु सन्नी की आयु से 2 गुनी थी। अब से 3 वर्ष बाद सन्नी की आयु राम की आयु का 3/5 होगी, तो राम का वर्तमान आयु क्या है? किसका पूछ रहा है दोस्त? राम का। तो एक बताओ, मेथड तो सब जानते हैं, क्या इस क्वेश्चन को ऑप्शन से आप लगा सकते हो? क्या ऑप्शन से इसका उत्तर निकाला जा सकता है? क्योंकि रेशियो तो बहुत आप पढ़े हैं, ऑप्शन भी आपके पास बहुत, ऑप्शन से बनाने का तरीका भी बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो क्या यहां आपको दिमाग क्लिक कर रहा है? तो देखो हम बताते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन में देखते के साथ आपका ऑप्शन पर दिमाग चल जाए और तुम हल कर, मेथड पहले जाता है। प्रैक्टिस जैसा रहेगा उससे बेहतर एग्जाम में करके नहीं आओगे, है ना। तो प्रैक्टिस मेन चीज होता है। प्रैक्टिस अगर ऑप्शन से है तो वहां पर जरूर क्लिक करेगा कि ऑप्शन से इसको हम बना सकते हैं। अतः, है ना, डिस्कशन कर रहे हैं तो सारे तरीका पर हमें विचार करनी चाहिए। देखो यहां पे थोड़ा सा गौर करते हैं, क्या ऑप्शन से लगाया जा सकता है? कहता है राम का आयु पूछा है, तो पहले यहां देखो, है ना, ये 13 वर्ष पहले राम की आयु सन्नी की आयु का 2 गुनी है, यानी 2 है, और सन्नी कितना है भैया? 1 है। ये 13 वर्ष पहले का है। आगे बढ़ते हैं, अब से 3 वर्ष बाद, है ना, ये 3 वर्ष बाद की घटना दिया है यहां पे। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होना है भैया? तो सन्नी की आयु राम की आयु का 3/5 होना है। सन्नी की आयु राम की आयु का 3/5, यानी राम का आयु 5, तो सन्नी का आयु कितना होगा? 3 होगा। यही तो कह रहा है, ठीक है भैया, यही तो कह रहा है। ये रेशियो जानते हैं ना आप। यानी राम का वर्तमान पूछा है, तो राम का वर्तमान आयु 5 का मल्टीपल होगा, और यहां पे देखो कितना है? 2 का मल्टीपल होगा। लेकिन क्या, ये तो वर्तमान दिया हुआ है, ये वाला जो रेशियो है 3 वर्ष बाद का है, यानी वर्तमान से 3 वर्ष बाद जाओगे, यानी कि 3 अगर इसमें हम ऐड कर दें तो ये 3 वर्ष बाद का आयु निकल जाएगा, जो राम किसका मल्टीपल होगा? राम वाला 5 का। किसका? 5 का। तो 3 जोड़ने पे 5 किससे कटता है? मैंने 3 जोड़ने पर 5 से कौन कट रहा है, वो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। तो देखो, ये तो 4 3 7 नहीं, 5 से कटेगा 3 जोड़ने पर। यहां देखो 75, हाँ भैया 5 से कट रहा है। यहां देखो 83 नहीं, ये देखो 80, हाँ ये भी कट रहा है। यानी 2 ऑप्शन को कट रहा है और 2 ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है? बच जा रहा है। तो एक रेशियो तो यहां पे और दिया हुआ है ना, उपरोक्ता से निकाल के देखते हैं, है ना। 13 वर्ष पहले, 13 वर्ष पहले राम की आयु सन्नी की आयु की 2 गुनी थी, यानी 2:1 था, यानी राम का आयु 2 का मल्टीपल होनी चाहिए थी। क्या? 13 वर्ष पहले। अब यहां पे ध्यान दो, 13 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ये तो वर्तमान आयु दिया हुआ था, तो 13 वर्ष पहले जाओगे तो -13 करना पड़ेगा ना। अगर -13 कर दें, -13 कर दें, तो ये 2 का मल्टीपल होनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना? और 2 तो पहले ही कट रहे, ये दोनों तो पहले से ही कटा हुआ है, यही दोनों को चेक करना है, ठीक है। तो 13 घटाने पे कौन 2 से कट रहा है? तो देखो 2 यानी 12, 12 में से 3 गया 9, अंतिम में 9, यानी ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। मेरा उत्तर कौन हो जाएगा भैया? तो डी हो जाएगा। ऐसे आप कर सकता था, है ना, है ना। यहां पे इस ढंग से आप निकाल सकता था। अब एक तरीका तो ये हो गया ऑप्शन से, और अगर इसको हम बनाना चाहें तो क्या बना पाएंगे? चलो उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें सीखना है दोस्त, है ना। समय 1 मिनट ज्यादा लगे लेकिन सीखना है। कहता है यहां पे कि 13 वर्ष पहले, देखो निकाल देते हैं। 13 वर्ष पहले यहां पे भैया राम है, और यहां पे कौन है? सन्नी है, कि आयु का 2 गुना था, यानी 2:1 था। फिर यहां पे कहा 3 वर्ष बाद, फिर आगे बोला कि 3 वर्ष बाद सन्नी की आयु राम की आयु का 3/5 गुना होगा, यानी राम की आयु 5, तो सन्नी की आयु कितना हो जाएगा भैया? 3 हो जाएगा। कहीं गलत तो नहीं लिखा? राम की आयु सन्नी की आयु से 2 गुना है, ठीक है। यहाँ पे सन्नी की आयु राम की आयु का 3/5, यानी राम का 5 तो सन्नी का 3, ठीक है। अब यहां देखो, अगर गौर करोगे तो ये फासला कितना का हो गया? तो 10 वर्ष पहले 3 वर्ष बाद, यानी कि 13 का। कितना का दोस्त? 13 का। आपको तरीका पता है ना, क्या करते हो? 3 से गुना का अंतर, तो 5 में से 6 या 6 में से 5 गया, अनुपातिक 1 हो गया दोस्त, बराबर। यहां पे आएंगे तो कहेंगे 13 × 5 = 65 और 3 × 39, 13 × 5 = 65 और 3 × 39, तो 14, 15 में से 9 गया 6 और 5 में से 3 गया 2, ठीक है ना। 26, 1 का वैल्यू 26। हमसे पूछा राम का, राम का 5।
125 के 0 भाग के 3, 130 वर्ष। गलती आ रहा है लगता है। 13 पचे 65 और 33 39 आ रहा है ना। ओहो, वही के इतना ज्यादा कैसे आ रहा है? यहाँ पे देखो 13 होगा जी, यहाँ पे वही कह रहे थे 13 और 3 16 होगा ना जी, यहाँ पे कितना होगा? 16 होगा, है ना। अब देखो 6 में से 5 की अनुपातिक 1 हो गया, बराबर 16 48 और 16 पचे 80, 80 में से 48 गया, ये होगा। गर्मी बहुत, 10 में से 8 गया 2, 32 होगा। राम का आयु 2, 32 दूनी 64, ठीक है ना। ये हुआ 13 वर्ष पहले। तो वर्तमान में आना है तो प्लस 13 कर दो, तो 4 3 7, 4 3 70 वर्ष होगा, ये होगा, ठीक है। हाँ, यहां पे 13 कर लिए थे, 16 का डिफरेंस। आगे चले, चलो एज प्रॉब्लम का और एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है ना, वो देखे हैं। यहां पे गौर करिएगा, कहता है एक ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 27 सेकंड में पार करता है। यदि वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा? तो आपको सबको पता है कि अगर ये रेलगाड़ी है ना, ये प्लेटफार्म है, तो प्लेटफार्म को रेल पार करने में दोनों के लंबाई के योग के वर्ग तय करता है, ठीक है। तो पहले दूरी निकालो, जो क्या होगा? दोनों के लंबाई का योग होगा, तो दोनों की लंबाई का योग निकालो। दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल आपका दे रखा है 70, लेकिन है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति बदलने के लिए 5/5 पहले गुना कर लो, है ना। चाल और गुना समय, समय कितना है भैया? कहोगे 27, यहाँ पे दे रखा है, इतना मीटर कुल दूरी हो गया। कुल दूरी का मतलब ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई का योग हो गया। अब काटो, तो 2 × 18, 3 × 27, 35 दूनी 70, ये तो होगा, ठीक है। ये आ जाएगा कितना? तो कहोगे 5 × 15 = 75 के 5, बाकी 7, 15 45 और 7 52, 525 मीटर, ये हो गया। तो ये क्या हुआ? तो ये हुआ कुल दूरी, यानी प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा तय कुल दूरी, यानी ये दोनों के लंबाई का योग, ठीक है। इसमें से कहा कि 375 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म दिया हुआ 375 मीटर, इसका पूछ रहा है, ये दोनों का योग इतना है। तो बताओ ट्रेन लंबाई कितना होगा? तो 375 माइनस कर दोगे, और क्या, ज्यादा क्या करना। 12 में से 7 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 150 मीटर, ठीक है। क्लियर है दोस्त? यहां तक क्लियर है? अब देखो 18 के बाद यहां पे क्वेश्चन नंबर 19 को, ये क्वेश्चन दोस्त कहीं ना कहीं बढ़िया सा क्वेश्चन है। और सबसे पहले ये क्वेश्चन को जब बनाना होता तो हम इसे थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन बनेला के बाद बनाते हैं, ठीक है। कैसे? यहां पे गौर करो, कहता है ए और बी मिलकर ए कार्य को 12 दिन में करता है। हम बनाने का प्रयास यहां पे करते हैं, यहां पे ध्यान देना कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, 12 दिन में पूरा करता है। सब रखिएगा, सीखिएगा, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। हालांकि ए अकेले काम करता है, यानी ए जो है अकेले काम करता है और आधा काम पूरा करता है और काम छोड़ देता है, और फिर बी अकेले काम करता है और शेष काम को पूरा करता है। इस प्रकार काम को पूरा करने में कुल 25 दिन लगा, यानी आधा काम पहले ए किया, उसके बाद ए चल बसा, तब बी आया जो शेष आधा काम किया, और ये इस प्रकार से काम करने में कुल 25 दिन उसको लगा। तो बी ए से अधिक कुशल है, तो बी को अकेले काम करने में कितना समय लगा? ठीक है ना, बी जो है ए से अधिक कुशल है, कह रहा है कि बी ए से अधिक काम करने में तेज है, ठीक है। तो बी को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा? खैर, पहले तो आप कुल निकालोगे दोस्त, कुल निकालोगे तो 12 ही, एक ही डाटा है, इसका एलसीएम 12 होगा। अब एक दिन का काम तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ये दोनों का डाटा कहां से लाओगे? तो भैया मानना पड़ेगा। क्या मानोगे? अगर है ना ए का x मानते हैं तो b का 1 - x होगा। कहो कैसे होगा? यहां पे ध्यान देना थोड़ा सा। ए और बी मिलकर एक दिन में एक काम करता है। हम मान लिए कि ए एक दिन में x काम करता है, तो b कितना करेगा एक दिन में? तो 1 - x करेगा। ये हो गया। अब यहां पे एक चीज आओ वो क्लियर कर दिया था, है ना, काम शुरुआत ए करता है और आधा काम करके वो काम छोड़ देता है, तो 12 का आधा यानी कि ये 6 काम किया ना दोस्त, और शेष आधा काम कौन किया? बी किया, ठीक है। इस प्रकार कुल कितना दिन लगा उसको? 25 दिन लगा। कुल कितना दिन लगा? 25 दिन लगा। तो इससे तो समीकरण बन ना जाएगा। देखो के यहां पे कहता है कि ए एक दिन में x काम करता है, ठीक है, एक दिन में x काम करता है। काम कितना किया है? टोटल 6 काम। तो 6 काम करने में कितना समय लगा होगा? कहोगे 6/x दिन का लगा होगा।
ए इतना दिन काम किया, बी एक दिन में 1 माइनस एक्स काम करता है। काम कितना दिन किया, कितना किया, 6 काम। मैंने बी कितना काम किया दोस्त, कहोगे 6 काम। तो बी 6 काम के दिन में किया होगा, तो 6 भागा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स दिन लगाया होगा। ये पूरा मिलाकर कितना समय लगाया, तो कहोगे टोटल समय कितना लगाया, 25 दिन, तो बराबर क्या हो जाएगा 25। अब इसको हल कर दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो हल करना थोड़ा सा तो भाई लोग कठिन होगा ही होगा, है ना, क्योंकि इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब यहां देखो तो हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे आओगे तो 6 माइनस 6x प्लस हो जाएगा 6x, अब बराबर का हो जाएगा 25। यहाँ पे 6x से 6 कट जाएगा, 3 से गुना करो तो यहाँ पे आ जाएगा 25x, यहां लिख देते हैं 25x आएगा ना, 25x माइनस 25x स्क्वायर, माइनस 25x स्क्वायर, है ना, 25x माइनस 25 स्क्वायर बराबर 6 को इधर ले आओ तो माइनस 6 बराबर 0, है ना, बराबर 6 उधर जाएगा तो इसको इधर ले आया तो क्या हो जाएगा -6, प्लस 6 से क्या होगा -6। अब यहां पर ध्यान देना, इसको थोड़ा सा माइनस से भागा दे देते हैं तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 25x प्लस का 6 बराबर 0। अब यहां पे ध्यान दो, क्या करते हो, ये दोनों को गुना, हल करने का तरीका ये वाला गुना, 25 का कितना हो जाएगा भैया प्लस का 150, 150 का ऐसा दो फैक्टर करना है कि जोड़ने पे -25 आवे, जोड़ने पे -25 आवे। तो कहोगे 15 दहा को 150, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10। अब -25 लाना है जोड़ने पे तो दोनों को माइनस कर दो, तो जोड़ोगे तो -25 आ जाएगा। क्लियर है, यानी x का मान आपका हो जाएगा दोस्त, है ना, चिन्ह बदलोगे, चिन्ह बदल जाता है तो 15, अब बटा में a का गुणांक 25, और दूसरा मान होगा दोस्त, है ना 10, अब बटा में कितना हो जाएगा 25, है ना, इससे भागा पड़ता है। इसको काटोगे, कहोगे 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25, 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25, यानी आ जाएगा 3/5 और आ जाएगा 2/5, है ना, यानी इसका मान ई होगा तो इसका मान ई होगा, इसका मान ई होगा तो इसका मान ई होगा, ये तो निकलता है, जानते ही होंगे, है ना। तो यहाँ पे कहा कि बी अधिक कुशल है, तो बी वाला मान बड़ा होना चाहिए। तो देखो तो बड़ा कौन है, तो 5 × 15, 5 दूनी 10, ई वाला बड़ा है, ई वाला, यानी ई वाला का मान जो आएगा, इसका जो ये वाला जो मान आएगा कितना आएगा 3/5 आएगा, ए वाला मान कितना आएगा 2/5 आएगा, यानी बी का एफिशिएंसी 3/5, ए का एफिशिएंसी 2/5। हमसे पूछा कि बी अकेले काम को कितना दिन में कर देगा, बी अकेले काम को कितना दिन में कर देगा, तो यहाँ पे देखो टोटल काम है 12, बी का एक दिन काम है 3/5, तो कितने लगाएगा 12 भागा 3/5 ऊपर चला जाएगा, यानी 20 दिन। ठीक है, तो ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था, इसको बनाने में कुछ नहीं आप कर सकते हैं, इतना आपको काम करना ही पड़ता। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन में समय बचता है, कोई में कुछ समय लगता है, अगर आपको तरीका पता है तो ज्यादा समय इसमें भी नहीं लगेगा, है ना। आगे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए वाला, ये भी आपका लगता है समचतुर्भुज का क्वेश्चन है। कहता है कि भैया एक यहाँ पे समचतुर्भुज दे रखा है, ठीक है, इसकी एक भुजा की लंबाई 13 है, विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 10 है, तो समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो कहता है एक विकर्ण की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, यानी ये वाला 10 होगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है अन्य विकर्ण, यानी ये दूसरा विकर्ण की लंबाई, तो भैया ट्रिपलेट देख लो ना, तो 5 12 13 होता है ट्रिपलेट, 5 12 13, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, यानी है ना कहीं ये वाला मान कितना हो जाएगा 12, यानी दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा तो 12 + 12 24। क्लियर है ना, ये ट्रिपलेट पे उठा लोगे इसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है दोस्त, यहां तक किन्हीं को दिक्कत, चलो दिक्कत है तो 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है रथीन 16 वर्ष का है जबकि उसका कजिन 7 वर्ष का है, कितने वर्ष बाद रथीन की आयु उसके कजिन की आयु का 1.5 गुना, है ना, 1.5 गुना का मतलब हो जाएगा 3/2 गुना, ये ना होता है 1.5 का मतलब, कितने वर्ष बाद 3/2 गुना होगा। देखो इसको तो x मान के बनाओगे, लेकिन एक टेक्निक आपको बताते हैं, ऐसा क्वेश्चन एज प्रॉब्लम में अक्सर बनता है कि कितने वर्ष बाद उसकी आयु 2:5 हो जाएगा, कितने वर्ष पहले उसकी आयु 4/5 गुना हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बनता है। दोनों का आयु दे देता है और कहता है कितने वर्ष बाद इतना गुना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका है दोस्त, है ना, ध्यान देना, कजीन का 3/2 गुना, यानी कजीन को तिगुना होना है और रथीन को 2 गुना होना है ना। ऐसे मत सोचना कि रथीन अनुपात कजीन
ऐसे मत सोचना है आपको, अनुपात नहीं देखना है यहाँ पे गुना के रूप में ही देखना है। ये बात को हम पहले क्लियर कर रहे हैं, यहाँ पे गुना के रूप में ही देखना है कि 3/2 गुना है, यानी कि कजीन 3 गुना, तो कजीन में भैया 3 से गुना करो, और रथीन 2 गुना, तो रथीन में 2 से गुना करो, और दोनों का अंतर निकाल दो, वही आपका उत्तर होगा। तो कहोगे 32, और यहां से कहोगे कजीन 7 है 7 21, इसका अंतर निकाल दो, कितना आ जाएगा दोस्त? 11 वर्ष बाद। 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद रथीन की आयु कजीन की आयु का 3/2 गुना होगा। अगर समझ में आया तो बढ़िया बात है। अपने असाइनमेंट से ऐसा क्वेश्चन और आपके लिए लिए हैं कि उसका उत्तर आप देंगे, अगर ये बात समझ में आया तो। यहाँ पे मत समझना कि कजीन का अनुपातिक 2 मान होगा, यहाँ पे अगर निकालोगे दोस्त, यहाँ पे एक बात को क्लियर कर दूं आपको, है ना, अगर ये निकालोगे तो यहाँ पे कजीन का मान 2 है और रथीन का मान 3/2 है। तो ये मत सोचना कि कजीन 2 इससे इसमें नहीं, ये वाला नहीं, ऐसे नहीं सोचना है आपको। यहाँ पे गुने के रूप में सोचना है, रेशो नहीं सोचना है कि कजीन का 3/2 गुना, यानी कजीन का 3 गुना और रथीन का 2 गुना कर देना और दोनों का अंतर निकाल देना। उतना ही वर्ष बाद उसकी आयु जो होगा दोस्त 3/2 गुना होगा। तो कितने वर्ष बाद? 11 वर्ष बाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेवे नमः। अमित कुमार राज, चलो बहुत बढ़िया है ना। नीतीश कुमार सर, मैं ऑप्शन से बनाया था। बिल्कुल हाँ, ऑप्शन से बना सकते हो, लेकिन फर्स्ट उससे बेहतर ही है ना। देखो ऐसा क्वेश्चन अपने असाइनमेंट से आपके लिए हम लाए हैं, ठीक है। हमें लगा कि आपको क्लियर करने के लिए क्वेश्चन और ऐसा उठा लिया जाए, है ना। ये सब प्रचलित क्वेश्चन है और अक्सर हाँ लोग एक्स मान के बनाते हैं इसको, लेकिन बहुत आसान होता है। इसको आप बनाकर देखो, क्या आप बना सकते हो? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि पिता और पुत्र की आयु 41 और 40 है। ये आपका पिता है, ये आपका कौन है भैया? पुत्र है, ठीक है। यहां तक कितने वर्षों में पिता की आयु, यानी कितने वर्षों मतलब कितने वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगना हो जाएगा। पिता की आयु पुत्र की आयु का इसका 2 गुना, यानी ये गुना हो गया। किसका गुना? पुत्र का 2 गुना हुआ। आई बात समझ में? फिर से समझो इसको। यहां पे क्या कहा दोस्त कि कितने वर्षों बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, यानी गुना 2। किसमें गुना 2 होना चाहिए? इसमें क्या होना चाहिए? गुना 1। 2 गुना का मतलब 2/1, तो पुत्र में 2 गुना, तो पिता कितना होगा? 1 गुना। गुना पर सोचना, आप निकाल लोगे। अब देखो तो यहां से बनाओगे तो बनेगा, आपसे कहोगे जी बन जाना चाहिए। देखते हैं कोशिश करके। पुत्र की आयु में 2 से गुना करना है, पुत्र यहां पे, इसको में 2 से गुना करना है, पिता की आयु में 1 से गुना करना है, इसका अंतर निकालना है। तो क्या दोगे भैया? ये हो गया 41 माइनस 32, 41 माइनस 32 यानी कि 9 वर्ष बाद। 9 वर्ष बाद। आया बात समझ में? बोलो हाँ या ना। नहीं समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो अपने कॉपी में, नोट्स बुक में ये क्वेश्चन को लिख लेना या रख लेना किसी प्रकार से। ये तरीका है ना, बिल्कुल क्वेश्चन वो पूछता है, ऐसा ही पूछेगा वो। 2 व्यक्ति का उम्र दे देगा और कहेगा कितने वर्ष बाद, या कहेगा कितने वर्ष पूर्व में पहले, है ना, उसका आयु का अनुपात इतना गुना हो जाएगा। ये अनुपात दे देगा। जैसे कैसे देखो, यहाँ पे अनुपात देके भी आपसे पूछ सकता है ना, इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अनुपात देकर भी पूछे ना, तब भी वही तरीका होगा बनाने का, है ना। यहाँ पे कहा कितने वर्ष पूर्व आयु का 3/5 गुना होगा, है ना। कौन यहाँ पे कौन है? हितेश है। यहाँ पे ध्यान देना, हितेश रोनी का कितना गुना हो जाएगा ये निकाल सकते हो। तो यहाँ पे उनके आयु का अनुपात 3/5, मतलब हितेश का 3 है और रोनी का कितना है? 5 है। तो रोनी का 5/3 गुना हो जाएगा। रोनी का कितना बता रहा है भैया? तो रोनी का 5 है, सॉरी 3/5 गुना हो जाएगा। यही तो बात कहा। तो ये 3/5 ना कहा, क्या कहा? 3:5 ये कहा। तो ऐसे आपको सोचना है कि हितेश रोनी का 3/5 है। रेशियो निकालोगे तो 3:5 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? अब यहाँ पे गुना के रूप में सोचो, तो क्या गुना कर सोचो कि रोनी में 3 से गुना करना है। रोनी कौन है? ये, इसको में भैया 3 से गुना करना है। हितेश में 5 से गुना करना है, इसका अंतर निकालना है। उत्तर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 200 माइनस 180 यानी कि 20। ठीक है, क्लियर है? आइए बात समझ में, तो बोलो हाँ या ना। लगता है आप लोग को यह बात समझ में नहीं आया। ठीक है, ये आपको क्लियर करने के लिए 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अपने असाइनमेंट से, है ना, हम फोटो खींच के डाले थे। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, और उसी प्रकार से
दशमलव वाला अपने असाइनमेंट से फोटो से डाले थे, जो क्वेश्चन आया था उस आधार पर, है ना। तरीका को समझाने के लिए कोई ऐसा क्वेश्चन आता है वो तरीका आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। कहता है एक टेस्ट में एक वर्ग में 10 लड़कों का माध्य स्कोर, यानी लड़का का माध्य यहां पे कह रहा है। कितना लड़का है भैया? 10 वो है। इसका माध्य स्कोर 15 था, जबकि कक्षा में 25 यानी कुल 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 लड़का लड़के मिलाकर 25 विद्यार्थी था, जिसका माध्य था 16.2। तो लड़की का भैया आपसे पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? लड़की का। ठीक है, अब एक बताओ, 25 में से 10 गया तो कहोगे लड़की 15 गो था, और कैलकुलेशन को आसान करना चाहते हो, है ना, तो इसको काट सकते हो 5 से, सबको नहीं तो 5 दूनी का 10, 5 तिया का 15, 5 25, है ना। इसके बदले ई लिख सकते हो, क्योंकि रेशियो में काट के लिख सकते हो। तो लड़का प्लस लड़की बराबर तो कुल होता है ना। यहां पे कहा लड़का का औसत 15 था, तो लड़का में 15 से गुना कर दो। लड़के का औसत आपसे पूछ रहा है कि लड़के का औसत क्या था, लड़के का औसत क्या था, तो गुना x कर दो। औसत या माप एक ही होता है। कुल विद्यार्थी का औसत दिया हुआ था कितना भैया? तो 16.2। ठीक है, अब x का मान निकाल लो, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो कहोगे 3x बराबर हो गया 5 दूनी 10 का शून्य बाकी 1, 16 25 80 के 81, 81 माइनस 30, 81 माइनस 15 दूनी 30, तो x का मान हो जाएगा 51/3 यानी कि 17। ठीक है भैया, कितना आ जाएगा? लड़के का 17 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। एक बात, हम इतना देरी से तो पूरे क्लास को खत्म करने पे अब हैं, समाप्ति पे हैं, तो हम कुछ नहीं बोले हैं, अब बोलते हैं एक सेकंड के लिए अगला क्वेश्चन बताने से पहले कि आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है ना। लाइव चैट में आप जरूर लिखें, वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट्स बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा, है ना, क्योंकि उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और लाने का, आपके बीच आने का कहीं ना कहीं जिज्ञासा होती है। ठीक है, तो जरूर उसको कमेंट्स में बताइए कि खराब लग रहा है, बहुत खराब लग रहा है, बहुत भद्दा लग रहा है, जरूर लिखिएगा। समझ रहे ना क्या लिखने के लिए बोल रहे हैं, है ना। जैसा आपको लग रहा है वैसा लिखिएगा, ऐसा सब लिखिएगा। ठीक है, और लाइक शेयर भी आप जरूर कर दीजिएगा। बहुत अच्छा। अब यहां पर देखो, एक क्वेश्चन और पूछा था जो टेबल का था। कहता है दी गई तालिका को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। पार्टियां और जीती गई सीटें। ठीक है, कहता है पार्टियां इलेक्शन लड़ी और कितना सीट जीता, कहां कहां से जीता, वो दिया है। तो यहां पे क्रम संख्या दिया है। पार्टी का नाम है पार्टी ए, दक्षिणी क्षेत्र में 40 सीट जीता, पूर्वी क्षेत्र में 37 को, पश्चिमी क्षेत्र में 35 को, उत्तरी क्षेत्र में 27 को जीता। उसी प्रकार से बी जीता, सी जीता और डी जीता। हमारा क्वेश्चन कहता है कि दक्षिणी में, दक्षिणी मतलब ई वाला में कह रहा है ना, पार्टी ए का मतलब ई पार्टी की बात कर रहा है, 1 तक कह रहा है, द्वारा जीती गई सीटों की प्रतिशत क्या है, यानी ए द्वारा। आपका प्रश्न यही है दोस्त कि दक्षिणी क्षेत्र में ए कितना सीट जीता। तो दक्षिणी क्षेत्र तो टोटल ये हुआ, ए जीता कितना, तो कह दोगे 40 वो सीट जीता। कितना में? तो दक्षिणी क्षेत्र में टोटल कितना सीट था, जोड़ देंगे तो कहोगे क्षेत्र में 10 के शून्य बाकी 1, 9 4 13, 130 था। तो 130 सीट में 40 सीट जीता ए, कहां? दक्षिणी क्षेत्र में। यहां तो पूछ रहा है। अब इसी को कहता है कि दशमलव के एक स्थान तक, 1 दशमलव तक आपको बताना है। शून्य से शून्य कट गया तो 4 में भैया 13 से भागा दे दोगे, सीधा आंख मूंद कर कहोगे 33 39, ये आ जाएगा 1, ना भाग लगा 0, है ना। फिर आपको 0, तो 63 91, है ना। कैसे कर दिए हम यहाँ पे, फिर से देखो जी, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। 1 आ गया, ना भाग लगा देखो 0, फिर कहेंगे 63, ओ 100 से गुना कौन करेगा, हो देखो प्रतिशत में पूछा है ना, तो गुना 100% भी तो करना पड़ेगा ना, प्रतिशत में पूछ रहा है ना, प्रतिशत क्या होगा वही कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे आ रहा है क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा आपका 400/13 आ जाएगा, इतना प्रतिशत। आप 400 में 13 से भागा दोगे तो कहोगे 33 का 39, ये आ गया 1, यहाँ पे 0 तक भाग नहीं लगा तो यहाँ पे हमको देना पड़ेगा 0, तो फिर दशमलव, तो 0 63 91, यानी आ जाएगा 30.7% है, कहीं 30.8 है, ये होगा। ठीक है, आगे और जाओगे तो 1 बढ़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है।
गणित का जादूगर है आप सर। तो ये समय भी कमेंट्स कर बताना, हम अभी 8 बजे से सेट किए हैं, तो क्या 8 बजे रहना चाहिए या 7 बजे, क्योंकि बीच में एक क्लास अवॉइड करेंगे। और टोटल एक बात और आपको बता दिए, टोटल काम खुद हम कर रहे हैं, अपने से क्वेश्चन को सिलेक्ट लेकर पीपीटी बनाकर सेट करके आपके बीच अकेले फिलहाल हम आ रहे हैं अभी, है ना। प्रॉब्लम ये है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपका क्लास गैप ना हो, क्योंकि ये 7वां क्लास तो चला दिए, हिम्मत भी बढ़ गया। और इसका पीडीएफ, है ना, इसका पीडीएफ जो है अपना टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना, जो केटीसी क्लासेज बाई पीडीएफ बाई केटीसी क्लासेस पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पहले कोशिश करिएगा कि क्लास शुरू होने से आधा घंटा पौन घंटा पहले हम उस पर अपलोड कर दिया करेंगे, तो वहां से पहले उसको एक बार खुद बना लीजिएगा, ठीक है ना। कोशिश करिएगा एक बार उसको पीडीएफ से बना लीजिएगा, और उसके बाद ये क्लास का देख लीजिएगा, और क्लास के बाद हम इसका जो बोर्ड पे डिस्कशन कराए हैं ये पूरा, है ना, उसका भी पीडीएफ वहां पे हम भेज दिया करेंगे, ठीक है। तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब तो बोलने का हमें आवश्यकता है नहीं, हमें लगता है ये क्लास आपको बेहतर लगा होगा, तो आपसे लेते हैं विदा, है ना। कमेंट्स में देखेंगे, लाइव चैट नहीं, कमेंट्स में एक बार कर दीजिएगा, कमेंट्स में कर दीजिएगा, कमेंट्स वीडियो कमेंट्स में एक बार जरूर कर दीजिएगा, कमेंट्स कैसा क्लास लगा और क्या आपको चाहिए, है ना, कै वे से होना चाहिए, कौन कुछ होना चाहिए, कमेंट्स में थोड़ा लिख दीजिएगा एक बार, है ना। ये आपसे हम आग्रह कर रहे हैं बस, ताकि हमको आइडिया मिल जाए कि आपको क्या क्या चीज की आवश्यकता है, ठीक है। ऐसे तो अपना स्तर से हम आपको दे ही रहे हैं। तो हमें दीजिए विदा, शुभ रात्रि, ओके, बाय बाय।